हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते थे, जो मैं कर सकता था या जो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर थ्योरी बेस्ड आता है, कोई कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। छोटा सा PDF है, वो आपको अब जो गॉड क्लासेस की ऐप है उस पर मिल जाएगा और वहाँ से हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। तो फटाफट हम उसको एक बार देख लेते हैं किस किस चैप्टर में से ये थ्योरी आनी है। मुश्किल से मतलब अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे ना, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें आपकी ये सारा का सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में से ही आ सकते हैं अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले उसमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर सैंपल है, पॉपुलेशन या सैंपल के बारे में अगर पूछ लेता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में आपको बना के दे रखा है। आपकी PDF में इसको आराम से पढ़ लेना कि क्या क्या इसके बीच में डिफरेंसेस है। अभी हम ज़्यादा इसमें डिटेल में वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, आप बस इसको सारा पढ़ लेना। बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। उसके बाद फिर टाइप ऑफ सैम्पलिंग, जिसके मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन कोई आया तो ये वाला आ सकता है, ठीक है। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कोई आया तो ये आ सकता है कि भाई टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, किस किस टाइप की सैम्पलिंग होती है। अगर वो सैम्पलिंग के बारे में पूछे, खाली सैम्पलिंग के बारे में पूछेगा तो दो सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, आप ये भी कह सकते हो, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब उसमें यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो 4 तरह की यहाँ पर सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात आती है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। 4 सैम्पलिंग ये हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस है वो सारे यहाँ पर लिख दिए। इस टेबल को आप पढ़ लेंगे, ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसके बारे में भी एक थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में जब हमने सिर्फ क्वेश्चंस करें, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कह रहा है, इट स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन अप्रोचेज एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर नो मैटर वट एवर बी द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप सैंपल को लार्ज करते जाओगे तो पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी भी रही हो, आप जैसे जैसे उसको सैंपल को बढ़ाते जाओगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व की शेप में आता जाएगा। ए सैंपल साइज ऑफ 30 और मोर इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट to hold CLT and the sample size becomes larger, the prediction of characteristic of the population becomes accurate। अगर सैंपल साइज 30 या उससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम CLT का यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक आइडियल सिचुएशन होती है अगर 30 या उससे ज़्यादा है। एंड द सैंपल साइज बिकम्स लार्जर, जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में जो हम एक अनुमान लगाते हैं, जो उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा बेटर आएगी, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। As per CLT, when the sample size increases, the mean of sample of the data becomes close to the mean of overall population। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे तो जो सैंपल का मीन होता है वो अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। जैसे हमने फार्मूले में भी इसके देखा था कि जो सैंपल मीन होता है पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, वो इसीलिए होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में से हैं। अगर हम टाइम सीरीज़ की बात करें तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल, इररेगुलर कंपोनेंट, ट्रेंड। और अगर जब हम उसके मेथड्स की बात करते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस मेथड, ट्रेंड को हम एनालाइज कैसे करते हैं, हमने क्वेश्चन तो इसके कर रखे हैं, मूविंग एवरेज मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, क्वेश्चन तो हमने इसके कर रखे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द ट्रेंड एनालिसिस मेथड, तो ये दोनों मेथड के नाम आपको लिख देने हैं। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़, एक एडिटिव मॉडल होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है, जो अभी हमारे सिलेबस में है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से एक हमें टॉपिक दे रखा था CBSE सिलेबस में कि डिफरेंस बिटवीन द सिंकिंग फंड एंड द सेविंग अकाउंट। तो वो डिफरेंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, क्या इसका डिफरेंस होता है। सिंकिंग फंड को हम सेटअप करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए, जबकि सेविंग अकाउंट में आप कोई पर्पस नहीं होता, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप जब मर्जी आप पैसा अपना निकाल सकते हो। एक रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड YTM एंड द कूपन यील्ड, जो बॉन्ड YTM और कूपन यील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आप बॉन्ड को डिस्काउंट पर सेल करते हो तो YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी ये ज़्यादा होता है करंट यील्ड से और कूपन रेट से, कूपन यील्ड से, ठीक है।
व्हेन ए बॉन्ड सेल एट ए प्रीमियम, अगर आप बॉन्ड को महंगा बेचते हो तो उस केस में कूपन यील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। करंट यील्ड इज़ ग्रेटर देन YTM, यहाँ पर YTM सबसे छोटा हो जाता है। अगर हम बॉन्ड को सेल करते हैं पार वैल्यू पर तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, जो YTM और कूपन यील्ड है वो दोनों सेम रहते हैं। जैसे क्वेश्चन में भी हमने करा था, अगर आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी है और कूपन रेट है वो सेम होता है तो बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने थ्योरी बेस्ड करे, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेंगे, मुश्किल से आप लोगों को अगर ये इसको याद भी आप करोगे, थोड़ा समझ के याद करोगे, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, 15-20 मिनट का काम है, ठीक है। बेकार में हमें रिस्क नहीं लेना, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए फिर हमें बाद में पछतावा हो कि यार हमने ये नहीं करा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। इसकी PDF आपको गॉड क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपना काम कर लेना। ओके, बाय बाय।